कुछ बर्बाद हो गया। है बिजली का जाना ठीक है, बड़ी मशक्कत की बात है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे थर पारकर में आज भी 2000 साल पुरानी जिंदगी है, लोग हमसे ज्यादा सेहतमंद हैं। घर घर में माँ बाप की नाफरमानी, ये मेरे देश का सवाल है। लोड शेडिंग मेरे देश का सवाल इतना नहीं है, गैस की कमी इतना जवाल का सबब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल किरदार का है। घर घर में लोड शेडिंग है, माँ बाप दुखी हैं औलाद से। एक जवान बेटा बाप से कह रहा था, तो आज तक मेरे वास्ते की था, और उसका बाप जो उसके चेहरे पे गर्व था, तो जबान हाल से तो कह सकता था, जबान काल से कुछ नहीं कह सकता था। जो उस बाप के चेहरे पे गर्व था, मैं आज तक नहीं भूला। तो आज ताई मेरे वास्ते की कीता है, तो आज ताई मेरे वास्ते की बनाया है। हज़रत अली से किसी ने पूछा, आपका बेटा हसन कैसा है? फरमाया, जब दिन होता है तो मेरे पीछे चलता है, आगे नहीं चलता, कि अगर पीछे से कोई दुश्मन वार करे तो इसके ऊपर आए, मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि आगे तो मैं खुद देख रहा हूं। जब रात होती है तो मेरे आगे चलता है कि अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, तो कोई दुश्मन सामने से वार करे तो मेरे ऊपर आए, मेरे बाप पर ना आए। जिस कमरे में बैठा हूं उसकी छत पे नहीं चढ़ता कि बाप के ऊपर ना हो जाऊं। खाने पे मेरे साथ बैठता है तो जब तक मेरा हाथ सालन में होता है अपना हाथ नहीं बढ़ाता, जब तक मेरा हाथ रोटी की तरफ ना बढ़े अपना हाथ नहीं बढ़ाता कि पता नहीं कौन सी बोटी मेरे बाप को पसंद और मैं पहले उठा लूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी मां के साथ खाना नहीं खाते थे, और अरब में ऐब था अलग अलग खाना, इकट्ठे खाना दस्तूर था। अब भी यही हाल है, इकट्ठे खाते हैं, एक बड़े थाल में मिलकर खाते हैं। तो एक आदमी ने कहा, आप तो अपनी माँ के बड़े फर्मा बरदार हैं, तो आप उनके साथ खाना क्यों नहीं खाते? कहा, मुझे डर लगता है कोई ऐसी बोटी ना उठा लूं जो मेरी माँ को पसंद थी, और मैंने उठा ली तो मैं कहीं नाफरमान ना हो जाऊं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु देखा दो आदमी जा रहे, एक जवान एक जरा बूढ़ा। अब या हादा, वो खड़े हो गए नौजवान, मा हादा मिनका, ये तेरा क्या लगता है? कहा, जी मेरे बाप हैं। कहा, कभी इसके आगे ना चलना, कभी इसके आगे ना चलना, कभी इससे पहले ना बैठना, कभी इससे पहले ना बैठना, कभी इसका नाम लेके इसको ना पुकारना। माँ बाप की नाफरमानी सिर्फ रोजे को बर्बाद नहीं करती, शब कदर को बर्बाद नहीं करती, पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देती। लेकिन एक बात इसमें मैं इजाफी कहूंगा, जो मेरे मुआशरे का बहुत बड़ा नासूर है और बहुत बड़ा दर्द है। माँ बाप का जोर मेरे ऊपर है, मैं माँ बाप की गुलामी में। माँ बाप कत्ल भी कर दे तो कत्ल का केस नहीं दर्ज किया जा सकता। बाप अगर अपने बेटे को कत्ल कर दे तो उसके बदले में बाप को कत्ल नहीं किया जा सकता। बाप का इतना हक है, लेकिन ये सारा हक मेरे ऊपर है, मेरी बीवी पर नहीं है। मेरे माँ बाप हैं, सास ससुर का बहू पे कोई शरई हक कोई नहीं है, लेकिन ये मेरे मुआशरे का जबर है कि आने वाली लड़की पिस के रह जाती है। खामिन से ज्यादा ससुर का हक, खामिन से ज्यादा सास का हक, खामिन से ज्यादा खामिन की बहनों का हक, खामिन से ज्यादा खामिन के भाइयों का हक। ये जुल्म और सितम रवा है, और हर घर में कोई करोड़ों में एक घर ऐसा हो जिसमें रवादारी हो तो अलग बात है, लेकिन हर मुआशरे में ये जुल्म है। वो कहते असता शादी इस वास्ते की थी, हुण साडी रोटी साड़ियां दियां पर नहीं गईयां, हुण साडी रोटी कौन पकावे? साडे पुत्र दी बीवी ना पकावे तो होर कौन पकावे? हाँ, उसकी सादत है वो पकाए, उसकी जन्नत है वो पकाए, उसकी खुशबख्ती है वो खामिन के माँ बाप की खिदमत करे, लेकिन जान बहन में हक किसी का कोई नहीं। न सास ससुर का हक है बहू पर, न बहू का हक है सास ससुर पर। मेरे जिम्मे अपनी बीवी के हुकूक है, मेरी बीवी के जिम्मे मेरे हुकूक है, मेरे ऊपर मेरे माँ बाप के हुकूक है, मेरे ऊपर मेरी बहनों के हुकूक हैं, मेरे ऊपर मेरे भाइयों के हुकूक हैं। मेरी बीवी उनके लिए, या मेरी बीवी का उन पर, या उनका मेरी बीवी पर कोई हक नहीं है। लेकिन आज हर घर में लड़ाई है, सास बहू की नफरत, ससुराल और बहू की नफरत, इसने आग लगा दी है और मुआशरा इंतहाई नाहमवार हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी में बयान किया लाहौर में, तो बयान के बाद हम बैठे थे उनके चांसलर के कमरे में, तो एक कहा, जी एक लड़की आपसे मिलना चाहती। मैंने कहा मैं अभी मसरूफ हूं, बाद में मिल लूंगा। कहा, जी वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है।
پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، تو میں اٹھ کے چلا گیا، ساتھ ایک اور کمرہ تھا، وہاں بیٹھ گئے، اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا، پرچہ تو خیر میں نے بعد میں پڑھا، مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مطلقہ عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ اس پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی ہے۔ میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہا جی میں بالکل جوان 22-23 سال کی عمر۔ کہا جی میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیوں طلاق ہوئی؟ کہا جی میرے اور میرے خامند میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بس میرے سسر نے کہا مینو چنگی نہیں ہو لگتی انہوں کٹ دے کروں، کہ پورا سال میرا سسر میرے خامند ہوئے مینو چنگی نہیں ہو لگتی انہوں طلاق دے، ہوئے انہوں فارغ کرو مینو چنگی نہیں ہو لگتی، کہ تنگ آ کے میرے خامند نے روتے روتے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے چھوڑ دیا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر آنے والی بچیوں کی زندگی آگ بن جاتی۔ سسرال کا معاشرہ عیب ہی دیکھتا ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا۔ ماں باپ اپنی بچیوں کے عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے بچیوں کے عیب ابھارتے ہیں، انہیں اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک عیب نظر آتا ہے۔ یہ میرے معاشرے کا درد ہے، میں دکھ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر لڑکی مطالبہ کرے اور خامند کو وسعت ہو، وہ کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے، تو لڑکے کے ذمہ ہے بیوی کو الگ گھر لے کر دے۔ اگر الگ گھر لے کے دینے کی وسعت نہیں ہے تو پھر یہ واجب ہے ایک کمرہ الگ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک کچن اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک ٹوائلٹ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کا کچن الگ کرے، اس کا ٹوائلٹ الگ کرے، اس کا کمرہ الگ کرے۔ وہ کچن الگ نہیں کر کے دے سکتا تو کمرے کے باہر ایک چولہا رکھ کے دے دے کہ یہ تیرا کچن ہے۔ اس حد تک اللہ نے حق رکھا ہے۔ لیکن ہمارے آنے والی بچی نے اس خامند کے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، بہنوں کی بھی کرنی ہے، بھائیوں کو بھی کرنی ہے، کوئی اور ہے تو اس کی بھی کرنی ہے، اور کہیں تھک ہار کے لیٹ جائے تو تانے الگ سننے۔ کہیں اس کو الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی